आपको पता है ईश्वर क्या खाना खाते हैं? ये सब खाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में कहानी आती है एक ब्रह्मचारी की। वेदांत के संदर्भ में ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्म, उस शाश्वत सत्ता के मार्ग का पथिक। वो ब्रह्मचारी भी प्रतिदिन इसी लक्ष्य से ध्यान लगाया करते थे। एक दिन वो भिक्षाटन के लिए निकले तो एक कुटिया के पास पहुंचे जिसमें 2 ऋषि रहते थे। वो समय ऋषियों के भोजन करने का था। जब ब्रह्मचारी उनके द्वार पर पहुंचे तो वो दोनों भोजन करने में इतने व्यस्त थे कि उनकी भिक्षा के लिए की गई पुकार को भी अनसुना कर दिया। दोनों ऋषियों को इस प्रकार मौन देखकर वो ब्रह्मचारी बोले कि हे महामुनियों, ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पर विचार कीजिए। एक ईश्वर है, एक देव है, एक सत्ता है जो बाकी 4 को खा जाता है। कौन है ये ईश्वर? क्या आप जानते हैं? वो स्वयं किसी में स्थित नहीं, किंतु ये सब उसी में स्थित है। ये जड़ चेतन, ये समस्त चराचर, ये संसार, यहाँ तक कि भोजन भी, जिसे आप अपना समझकर ग्रहण करने में इतने मग्न हैं, वो भी ये सब उसी के अधीन है। और आप उस ईश्वर को भोजन के लिए मना कर रहे हैं। अब उपनिषदों में ब्रह्म से एकाकार होने की बात की जाती है। मतलब जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस लेवल रेज होता है, वैसे वैसे आत्मा और परमात्मा का अंतर ही समाप्त हो जाता है। जब आपकी जागृत चेतना सर्वोच्च को पा लेती है तो स्व ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म को खोजने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। और वो ब्रह्मचारी इस मार्ग में काफी आगे बढ़ चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि आपने मुझे यानी कि इस शरीर को भोजन के लिए मना नहीं किया। आपने तो इस भोजन को भोगने की लालसा में उस सर्वोच्च सत्ता को ही मुझसे पृथक मान लिया है। आपने इस देह को तो भोजन के अधीन मान लिया है, किंतु उसका क्या, जिसका भोजन तो ये पूरी सांसारिकता है, प्रलय में जिसके अधीन सब विलीन हो जाता है। क्या आप उस शाश्वत सत्ता को जानते नहीं हो? क्या आपको उसका अनुभव नहीं है? तो फिर आप इस प्रकार ब्रह्म के पथिक को अनदेखा कैसे कर सकते हो? क्या आपको इसके परिणाम का भय नहीं है? ये सुनकर उन दोनों ऋषियों में से एक ऋषि, जिनका नाम ऋषि शौनक था, वो उठे और आगे आए। और उन्होंने जो जवाब दिया उसके लिए वो ब्रह्मचारी भी तैयार नहीं थे। ऋषि ने क्या कहा ये अगले पार्ट में जानते हैं।